फ्रेंड्स, आज हम करेंगे NCERT क्लास 9 हिस्ट्री के चैप्टर द फ्रेंच रेवोल्यूशन का 23rd मॉड्यूल। इस मॉड्यूल में हम पढ़ेंगे अबाउट स्लेव ट्रेड इन फ्रांस। ये जो मॉड्यूल है ये पिछले मॉड्यूल का कंटिन्यूएशन है। पिछले मॉड्यूल में हमने पढ़ा था कि स्लेव ट्रेड क्या होता है, क्यों स्टार्ट हुआ और कैसे स्टार्ट हुआ। आज हम पढ़ेंगे कि कैसे ये स्लेव ट्रेड एंड हुआ। तो शुरू करते हैं आज का मॉड्यूल। ये स्लेव ट्रेड की प्रैक्टिस हंड्रेड्स ऑफ इयर्स तक रही और अगर हम 18th सेंचुरी फ्रांस की बात करें तो उस वक्त भी फ्रांस में स्लेवरी एज अ प्रैक्टिस एग्जिस्ट करती थी और ऐसा कोई भी नहीं था जो इस प्रैक्टिस को क्रिटिसाइज करे। तो ये सिचुएशन थी। हालांकि नेशनल असेंबली में हमेशा से ये डिबेट रहा कि ऑल फ्रेंच सब्जेक्ट्स इंक्लूडिंग दोज लिविंग इन कॉलोनीज को भी राइट्स ऑफ मैन ग्रांट किया जाए कि नहीं। बट डिस्पाइट सेवरल डिबेट्स नेशनल असेंबली ने कोई भी लॉ पास नहीं किया। उन्हें ये डर था कि बिजनेसमैन इस लॉ को अपोज करेंगे क्योंकि उनकी इनकम स्लेव ट्रेड पर ही निर्भर करती थी। फाइनली इन द ईयर 1794 कन्वेंशन ने लेजिस्लेट किया टू फ्री स्लेव्स जो भी फ्रेंच कॉलोनीज में रहते थे। कन्वेंशन तो आपको याद होगा क्योंकि हमने पिछले मॉड्यूल्स में ये सब करा है। तो कन्वेंशन जो था वो जैकोबिन्स के इंसरेक्शन के बाद जो न्यू असेंबली बनी थी वो थी कन्वेंशन। मगर ये जो लॉ था बहुत शॉर्ट टर्म था क्योंकि 10 years लेटर नेपोलियन ने प्रैक्टिस ऑफ स्लेवरी को एक बार फिर रीइंट्रोड्यूस कर दिया। नेपोलियन जो थे वो एक फ्रेंच मिलिट्री लीडर थे। कौन थे? फ्रेंच मिलिट्री लीडर जो प्रोमिनेंस में आए ड्यूरिंग द फ्रेंच रेवोल्यूशन। He is also very famous because he led many military campaigns and conquered much of Europe in the 19th century. और नेपोलियन जो थे कई रिफॉर्म्स लाए in France and other territories that he had conquered. अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं प्लांटेशन ओनर्स की। अब प्लांटेशन ओनर्स जो थे वो ये फील करते थे कि दे हैव द राइट एंड फ्रीडम टू एनस्लेव अफ्रीकन नीग्रोस। अब नीग्रोस जो हैं उन्हें कहते थे जो अफ्रीका के इंडिजिनस पीपल थे, मतलब जो अफ्रीका के निवासी थे, स्पेशली इन द साउथ ऑफ सहारा। साउथ ऑफ सहारा जो एरिया है वहां के रहने वाले। ये टर्म अब डेरोगेटरी माना जाता है क्योंकि ये डिसरिस्पेक्ट शो करता है टुवर्ड्स अफ्रीकन पीपल। और ये जो टर्म है ये अब कॉमनली नहीं यूज होता है। तो आफ्टर मच स्ट्रगल एंड अटेम्प्ट्स फाइनली इन 1848 स्लेवरी को फ्रेंच कॉलोनी से अबॉलिश कर दिया गया। तो अब करते हैं एक क्विक रिकैप। 18th सेंचुरी फ्रांस में स्लेवरी एज अ प्रैक्टिस एग्जिस्ट करती थी और ऐसा कोई भी नहीं था जो इस प्रैक्टिस को क्रिटिसाइज करता था। नेशनल असेंबली में हमेशा ये डिबेट तो रहा ही है कि फ्रेंच सब्जेक्ट्स इंक्लूडिंग दोज लिविंग इन कॉलोनीज को भी राइट्स ऑफ मैन ग्रांट किया जाए या नहीं, बट कुछ होता नहीं था। अब क्या हुआ? फाइनली इन द ईयर 1794 कन्वेंशन ने लेजिस्लेट किया टू फ्री स्लेव्स जो भी फ्रेंच कॉलोनीज में रहते थे। बट ये लॉ जो था बहुत शॉर्ट टर्म के लिए था क्योंकि 10 years लेटर नेपोलियन ने प्रैक्टिस ऑफ स्लेवरी को एक बार फिर
रीइंट्रोड्यूस कर दिया। और फिर क्या हुआ? आफ्टर मच स्ट्रगल एंड अटेम्प्ट्स, फाइनली इन 1848 स्लेवरी को फ्रेंच कॉलोनीज से अबॉलिश कर दिया गया। नाउ लेट्स डू अ क्विक रिविजन। थ्रूआउट द 18th century, there was little criticism of slavery in France. The National Assembly held long debates about whether the rights of man should be extended to all French subjects, including those in the colonies. But nothing was done. It was finally the convention which in 1794 legislated to free all slaves in the French overseas possessions. This, however, turned out to be a short-term measure, as 10 years later, Napoleon reintroduced slavery. Slavery was finally abolished in French colonies in 1848. तो यहाँ पे हमारा मॉड्यूल खत्म होता है और हमने इस मॉड्यूल के सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को बहुत अच्छे से समझा है और उनका रिवीजन भी करा है। तो अब इस मॉड्यूल पर बेस्ड कोई भी क्वेश्चन आप बहुत आसानी से आंसर कर सकते हैं। तो चलते हैं क्वेश्चंस की ओर।